साहब मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे यहाँ तो लोग एनएफटी में $50 रखने पर रोज के $1 या $2 मिलते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है वो और क्या रहता है एनएफटी के ऊपर। असल में होता क्या है कि जब एक कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई कोई इन्वेस्टमेंट का सोर्स आता है, तो लोग उसको फिर जो है ना वो क्विक मनी और इजी मनी के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि इसमें यहाँ पर एनएफटी में रिवॉर्ड, ये जो एनएफटी में रिवॉर्ड का सिस्टम होता है, असल में ये सिंपल सूद है कि आपने अपने पैसे यहाँ रखे हुए हैं और उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो हदीस में आता है कि हर वो कर्ज जिसमें इजाफी रकम मिले वो सूद होता है। तो यहाँ पर जो आपको डेली की बुनियादों पर, जैसा आप फरमा रहे हैं कि रोजाना $1 मिल रहा है, तो ये सूद है, इससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, इससे रिलेवेंट और इससे रिलेटेड एक सवाल जो किया जाता है वो एक और तस्वुर है जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी। जी, यानी वो ये होता है कि जब आप एनएफटी बेचते हैं तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें ये होता है, इंटीग्रेट कर देते हैं कि जब भी ये एनएफटी बिकेगा तो जो फर्स्ट ओनर था उसको इसकी रॉयल्टी यानी उसमें एक उसकी कीमत का एक फिक्स हिस्सा मिलता रहेगा। तो इसके बारे में भी उलमा इकराम कहते हैं कि ये जायज नहीं है। इसका रीजन बीइंग ये है कि जब आपने किसी चीज को फरोख्त किया तो उसकी तमाम राइट्स भी और उसकी तमाम ओनरशिप भी अनकंडीशनली आप आगे ट्रांसफर कर देते हैं। अब उसके बाद उस पर जितना भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है, जितना भी उसके मुनाफे हैं, जितने भी उसके नुकसान हैं, वो जो करंट ओनर है उसको मिलेंगे।